खड़ा रहा, जिसने 18 सालों तक उम्मीद का दिया बुझने नहीं दिया, वो शहर आज आरसीबी से जवाब मांग रहा है। यह सवाल पूछ रहा है कि डियर आरसीबी मैनेजमेंट, डियर कर्नाटका गवर्नमेंट, अगर बेंगलोर पुलिस ने बार बार ये चेतावनी दी थी कि इतनी ज्यादा भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल है, हम सुरक्षा नहीं दे सकते अगर आप खुले में ट्रेवल करेंगे, तो फिर इस चेतावनी को हल्के में क्यों लिया गया? क्या सरकार का माहौल बनाना, क्या सरकार और खिलाड़ियों का आपस में रील बनाना, ट्रॉफी घुमाना, कैमरों पर मुस्कुराना, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना, फ्लाइंग किसेस देना आम आरसीबियंस या आम लोगों की जिंदगी से ज्यादा कीमती था? क्योंकि आरसीबी का मैनेजमेंट तो ये बात जानता होगा ना कि 18 साल के बाद अगर ट्रॉफी जीती है तो फैंस सड़कों पर उमड़ जाएंगे। वो जो नारा उन्होंने दिया था 12th मैन आर्मी का, वो उन फैंस के लिए था जो पागलों की तरह हर जगह उनके लिए खड़े होते हैं। ऐसे में जब पुलिस चेतावनी देती है तो क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं था? क्या वो ये नहीं जानते थे कि लाखों लोग सड़कों पर आ जाएंगे? क्या उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? अगर आप नहीं जानते तो आपको जानकर हैरानी होगी कि बेंगलोर पुलिस ने बार बार चेतावनी दी थी, चीख चीख कर कहा था कि हम ओपन बस परेड के लिए सुरक्षा नहीं दे सकते। साफ शब्दों में कहा था कि इतनी भीड़ को इतने कम समय में कंट्रोल करना नामुमकिन है। लेकिन ट्रॉफी की चमक दिखाने में सरकार और फ्रेंचाइज ने पुलिस पर दबाव बनाया। अब अगर सरकार खुद दबाव बना रही है, फ्रेंचाइज लगातार सरकार के साथ खड़े होकर रील और फोटोज खिंचवा रही है, तो पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस को झुकना पड़ा और फिर वो हुआ जिसका डर था। भगदड़ मची, लोग कुचले गए, चीखें गूंजी गई, 11 फैंस की जान गई, कई सारे घायल। सवाल है ये कैसी जीत थी आरसीबी? सरकार ये क्या था? ये आपके लोग थे, ये आपके फैंस थे, ये किस जीत की पराकाष्ठा थी? क्या परेड सिर्फ इसलिए करवाई गई कि फोटो खींची जाए, रील बने, सोशल मीडिया पर आप ट्रेंड कर सके? आप जानते थे कि थोड़े मोड़े लोग नहीं आएंगे। वो जो सरकार का स्टेटमेंट है कि संख्या तो बहुत कम है वहां स्टेडियम में और 3-4 लाख लोग आ गए, आप नहीं जानते थे इस बात को? देश के किसी भी स्टेडियम में आप चले जाइए, आरसीबी के फैंस वहां पर पहुंच रहे थे हजारों की संख्या में। और जब उनके घर में कार्यक्रम होगा तो क्या वो नहीं पहुंचते? आपके पास तो ब्रांड वैल्यू का पूरा डेटा होता है, सुरक्षा कोई प्लान नहीं। अरे जब पुलिस कह रही थी कि ये भीड़ बेकाबू हो सकती है तो फिर थोड़ी देर की परमिशन क्यों मांगी गई? ये थोड़ी देर कुछ लोगों की जिंदगी को निगल जा चुका है। और उसके बाद फिर सरकार कह रही है कि साहब जब घटना हो गई उसके बाद थोड़ी देर तो इवेंट चला था। वो मां जो अपने बेटे के साथ जश्न देखने आई थी आज उसकी फोटो देखकर रो रही है। वो पिता जो बेटे को ट्रॉफी दिखाने लाया था, आपको एहसास भी है उसके दिल पर क्या बीत रही होगी? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और ये सवाल पूछा जाएगा सरकार से, बीसीसीआई से, आरसीबी से, हर उस सिस्टम से जिसने जिद करके इंसान की जान को छोटा मान लिया। फैंस को जश्न के लिए बुलाया गया लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ली गई और ये सवाल बहुत बड़ा है। 11 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद भी ट्रॉफी लहराई जा रही थी, सोशल मीडिया पर फैन लव कहा जा रहा था। बहुत हैरानी की बात है। विराट कोहली साहब जब फाइनल मैच में आंसू बहा रहे थे 19वीं ओवर की तीसरी गेंद पर, तो समूचा देश उनके लिए रोया था, पूरा देश रोया था। हम सब की आंखों में आंसू आ गए थे और हम ये सोच रहे थे यार इनसे ज्यादा कोई डिजर्व नहीं करता, बनता है इनका। हम सब उनके साथ खुश हुए। लेकिन जब आरसीबी के फैंस की मौत हुई, आम लोगों की मौत हुई, उस वक्त जो अंदर से जश्न की तस्वीरें आ रही थी, वो ये सवाल पूछ रही थी कि साहब हम आपके आंसुओं में आंसू बहा लिए, आप हमारी मौत पर भी जश्न मना लिए। क्या आरसीबी के खिलाड़ियों को पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है? कर्नाटक के डिप्टी सीएम साहब जो खुद रिसीव करने गए थे, वो तो जान गए थे, बाद में वहां से चले भी गए। क्या उन्होंने खिलाड़ियों को नहीं बताया? फाइनल मैच खत्म होने के बाद आरसीबी के प्लेयर्स को पता था ना बाहर की, जब वो कह रहे थे कि बाहर साहब पूरा बेंगलोर जाम हो गया। आज कई घंटों बाद भी
जिस शहर में आप हैं उस शहर में लोगों की मौत हो गई है, भगदड़ हो गई, आप नहीं पता था? आपकी पीआर टीम में से किसी ने आपको नहीं बताया? आपकी टीम में से किसी ने नहीं बताया? वो लाइट कैमरा एक्शन के बीच में किसी ने आपसे नहीं कहा कि ये मुस्कुराती हुई तस्वीरें उनकी मौत का मजाक उड़ा रही हैं? वो जो फ्लाइंग किस आप दे रहे हैं वो उनके सीने पर जख्म की तरह चुभ रही हैं? जहां शोक मनाना था वहां जश्न मनाया जा रहा है, जहां मौन होना था वहां मुस्कुराहट आ रही है। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि जानकारी मिलने के थोड़ी देर बाद जश्न खत्म हो गया। साहब, मौत की जानकारी मिलने के बाद अगर 1 मिनट भी जश्न मना, 1 मिनट भी ताली बजी, ठहाके लगे, फ्लाइंग किस लगी, तो इससे ज्यादा मानवीयता क्या हो? जश्न थोड़ी देर चला। क्या सरकार नहीं जानती थी बाहर लोग मर चुके हैं? जब घायलों को सीपीआर चाहिए था तब साहब कप उठा रहे थे। जब लोग सड़कों पर तड़प रहे थे तब अंदर गूंज मनाया जा रहा था। कैसा जश्न जो खून से रंगा था। सरकार जानती थी लोग मर चुके हैं, घायलों को उठाना था, पर सरकार साहब कप उठा रहे थे। इस देश में आम लोगों की जिंदगी कोई कीमत नहीं। प्रयागराज गए पुण्य कमाने, वहां मर गए। दिल्ली में ट्रेन में बैठने जा रहे थे, एक अनाउंसमेंट में मर गए। अब की गए थे जश्न मनाने, वहां पर मर गए। और इनकी जान इतनी सस्ती है कि जब कोई मरता है तब हमको याद आता है। 2 दिन हम सवाल पूछते हैं और तीसरे दिन हम चुप हो जाते हैं। और जिससे सवाल पूछो, प्रयागराज में हमने सवाल सरकार से पूछा था तो सरकार के समर्थक हमको सुनाने लगे। अब की बार कर्नाटक सरकार से पूछा, आरसीबी के से पूछा तो वो हमको सुनाने लगे, अनफॉलो करने लगे। सवाल यह है कि आम आदमी खुद नहीं चाहता कि उसके लिए बात करो और इसीलिए आम आदमी मरता है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। लोग कह देते हैं अरे हादसे तो होते रहते हैं, और पूछे तो अरे वहां भी तो हुआ था ना, वहां क्यों नहीं बोले था? यही है आम आदमी का, द पुअर कॉमन पीपल। लेकिन हम सवाल पूछेंगे कि पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज क्यों किया गया था? तथ्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि प्रशंसकों के उत्साह को भुनाने की कोशिश की गई, बिना यह समझे कि उनकी लोकप्रियता और 18 साल की जीत की भूख लाखों लोगों को सड़कों पर ला सकती है। और यह सवाल पूछा जाएगा कि क्यों ऐसा किया गया? कोई योजना नहीं थी, कोई बैकअप नहीं था और अब कोई जवाबदेही नहीं। क्या अपनी फैन फॉलोइंग की ताकत का अंदाजा नहीं था? वो जानते थे कि सड़कें लाखों लोगों से पट जाएंगी, फिर भी जोखिम लिया गया सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाने के लिए, ट्रॉफी की सेल्फियां लेने के लिए, ब्रांड की चमक। ऐसा लगा कि 11 जिंदगियों से भारी पड़ गई। सवाल उठेंगे, बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है और ये सवाल पूछे जाएंगे, हम भी पूछेंगे। इस घटना के बाद ट्वीट भी आए हैं। विराट कोहली साहब की तरफ से लिखा गया कि बहुत भावुक है, दुख हो रहा है। होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, सच बात है, उनको हुआ होगा। लेकिन विराट सर, ये जश्न अगर रुक जाता तो ज्यादा बेहतर होता। पुलिस की बात अगर मान ली जाती ज्यादा बेहतर होता। हम समझते हैं कि आप 18 साल बाद जीते, हम भी आपके साथ